नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुराबली मैनपुरी। आज क्लास 12 की भौतिक विज्ञान में एक अच्छा चैप्टर मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुणों में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रत्यास्थता, अप्रत्यास्थता, दृढ़ वस्तुएं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रतिबल, प्रतिबल के प्रकार, विकृति और विकृति के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं प्रत्यास्थता होती क्या है। जब भी हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, विरूपक बल का मतलब बाहरी बल लगाया हमने, जैसे इस वस्तु पर हमने बाहरी बल लगाया, तो ये जो बाहरी बल होगा वो इसके आकार में, आयतन में या इसकी लंबाई में परिवर्तन करेगा और नहीं भी कर सकता है। अगर नहीं करता है, हमने कोई बल लगाया और परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसी वस्तुओं को तो हम कहेंगे दृढ़ वस्तुएं। जैसे ये वस्तु है और हमने उसके ऊपर बल लगाया तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न लंबाई में परिवर्तन हुआ, तो ये दृढ़ वस्तु कहलाएगी। लेकिन ये हमारे लिए दृढ़ है। अगर मैं इसके रेल की पटरी के नीचे रख दूं तो ये दृढ़ नहीं रहेगी। तो कोई भी वस्तु दृढ़ नहीं होती, ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है। लेकिन हमें ऐसी वस्तुओं के बारे में हमें यहाँ नहीं पढ़ना। हमें कैसी वस्तुओं के बारे में पढ़ना है? जिन पर हमने बल लगाया, बाहरी बल, जिसको हम कहेंगे विरूपक बल, और विरूपक बल लगाने से इसकी लंबाई में, जैसे इसमें, जैसे ये है खींचा, इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया, इसके अगर आयतन में परिवर्तन हो, इसके रूप में परिवर्तन हो। और जैसे ही हम विरूपक बल हटा लेते हैं तैसे हमारे सामने दो स्थितियां आती हैं। या तो वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेती है, जैसे ये है, ये प्राप्त कर लेती है, तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। पूरी तरह से आकार प्राप्त कर लेती है तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। और अगर कोई वस्तु पर हमने विरूपक बल हटाया और वो अपने पुराने आकार को प्राप्त नहीं कर पाती, तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं हम अप्रत्यास्थ वस्तुएं। अब पहले वाली कैटेगरी में आते हैं। हमने विरूपक बल लगाया और विरूपक बल लगाने के बाद, हटाने के बाद वस्तु अपने पुराने आकार में आ गई, तो वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल हटा लेने के पश्चात अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेती है, वस्तु के इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। और ऐसी वस्तुओं को जिनमें ये गुण पाया जाता है उनको प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर हमने विरूपक बल लगाया और विरूपक बल लगाने के बाद वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त नहीं कर पाई, ऐसी वस्तुएं अप्रत्यास्थता कहलाती हैं। और इस गुण को अप्रत्यास्थ कहते हैं, अप्रत्यास्थ या प्लास्टिक कहते हैं। जैसे मोम ले लीजिए, कोई मोम का टुकड़ा हो और उसको आप यूँ करिए तो वो टूट जाएगा, अपने पुराने आकार को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे? अप्रत्यास्थ वस्तु या प्लास्टिक वस्तु। तो व्यावहारिक जीवन में जो भी हमारी वस्तुएं होती हैं वो पूर्ण प्रत्यास्थ और पूर्ण अप्रत्यास्थ के बीच की वस्तुएं होती हैं, जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। अब सबसे पहले बात आती है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी होती है? फॉस्फर, ब्रोंज पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है। ऐसे ही जो हमारी गीली मिट्टी है वो पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु है। अब प्रत्यास्थता के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सामने ये हमें देखना पड़ेगा कि ठोसों में ये व्यवहार क्यों पाया जाता है। हम पहले सबसे पहले ठोसों की बात करेंगे। अगर ठोसों की हमारी समझ में आ जाएगा तो वो भी चीज़ द्रवों में भी होगी, वही चीज़ गैसों में भी होगी। देखिए, हमारे जो ठोस होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और अणु किससे बन के मिले होते हैं? छोटे छोटे परमाणु और इन सब चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो उसमें ये देखा होगा कि ये माना जाता है कि जो अणु हैं वो
एक स्प्रिंग्स जैसे बंधे हुए हैं, ऐसे देखिए। ये हम समझाना चाह रहे हैं ठोसों का व्यवहार। ये इस तरह से ये अणु, इनके बीच की दूरी, अणु भी हो सकते हैं परमाणु भी हो सकते हैं, r0 है। ये दूरी r0 है। हमने इसके ऊपर विरूपक बल लगाया तो देखा इनके बीच की दूरी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जब हमारा बल अधिक होगा, बल ऐसा होगा कि जिससे इसकी लंबाई बढ़ जाए, तो इस बल का इसके अंदर एक विरोध पैदा होगा। उस विरोध करने वाले बल को कहेंगे प्रत्यानयन बल। और जो प्रत्यानयन बल होगा वो इस स्थिति में आकर्षणात्मक होगा, मतलब खिंचाव पैदा करने वाला होगा। इसी के साथ साथ अगर हमने इसको दबाया और दबाने पर जो हमारा बल हुआ, दूरी इनके बीच की हुई, वो r0 से कम हुई, तो इसके अंदर इस तरह का बल पैदा हो जाएगा जो बाहरी बल का विरोध करेगा और उसमें जो बल होगा वो प्रतिकर्षणात्मक होगा। इसका मतलब जो है कि बाहरी बल जब दूरी कम करता है तो बल प्रतिकर्षणात्मक होता है, जिसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। और जब हम खींचते हैं तो जो बाहरी बल जब उसको खींचता है तो उसके अंदर ऐसा बल पैदा हो जाता है जो आकर्षणात्मक होता है। और जैसे ही हम विरूपक बल हटा देते हैं तो इसी प्रत्यानयन बल के कारण, चाहे वो आकर्षणात्मक हो चाहे वो प्रतिकर्षणात्मक हो, इसी प्रत्यानयन बल के कारण वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेती है। इसी गुण को हम प्रत्यास्था कहते हैं। और ये हमारे ठोसों में भी प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है, द्रवों में भी प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है, गैसों में भी प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमारी एक पद हमने जो से बताया था प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएं तो उसकी लंबाई में, आयतन में, आकार में परिवर्तन होता है। और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार उस परिवर्तन का विरोध करने वाला अंदर से बल पैदा होता आता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। तो देखिए, जैसे मैं एक क्षण ले रहा हूं और इस क्षण की लंबाई L है, और इसको हमने बल लगा दिया इस तरह से, इसकी लंबाई हो गई L प्लस डेल्टा L। ये कहलाएगा बाहरी बल। इसको हम कहेंगे विरूपक बल। और ये इसका परिचय क्षेत्रफल है। ये भी संभावना हो सकती है कि हम इसको दबा दें तो इसकी लंबाई L माइनस डेल्टा L हो जाए, इस तरह से बाहरी बल। और इसका विरोध करने वाला इसमें पैदा हो जाएगा, इसको हम कहेंगे प्रत्यानयन बल। यहां पे प्रत्यानयन बल नहीं लगेगा, क्यों? बाहरी बल नहीं लग रहा तो प्रत्यानयन लगेगा। यहां पे प्रत्यानयन बल इस तरफ होगा, नयन बल। तो ये देखिए, जो हमारा विरूपक बल होता है उसके विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल लगता है। अब प्रतिबल क्या होती है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को
हम प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल ए। और ये प्रत्यानयन बल किसके बराबर होता है? विरूपक बल या बाहरी बल, बाहरी बल के बराबर होता है परिमाण में बटे क्षेत्रफल। तो ये हो गया हमारा F/A और इसके हमारे मात्रक वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और विमीय सूत्र ml-1 T-2 होता है। ये हमारे आरोपित बल के ऊपर हमारा निर्भर करता है कि इसमें लंबाई में परिवर्तन होगा या इसके आयतन में परिवर्तन होगा या इसके रूप में परिवर्तन होगा। उस आधार पर हमारी प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल। नंबर 2 होती है अविलंब प्रतिबल। और नंबर 3 होती है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये तो पता ही है, साधारण सी परिभाषा कि एकांक परिचित क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। तो देखिए प्रतिबल की जनरल परिभाषा ये होगी, प्रतिबल बराबर F, ये क्या होगा? प्रत्यानयन बल क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल परिचित क्षेत्रफल या क्षेत्रफल लिखिए क्षेत्रफल। इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसका जो विमीय सूत्र होगा वो होगा ml-1 T-2। ये विमीय सूत्र होगा इसका, विमीय सूत्र। अब देखिए मैंने बताया था कि हमारी प्रतिबल इस बात पर निर्भर करती है कि हमने आरोपित बल किस तरह से लगाया है। तो सबसे पहले आता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमने विरूपक बल लगाया, जैसे ये सिरा है, देखिए यहां पे लंबाई L है, अभी हमने कोई भी विरूपक बल नहीं लगाया। यहां पे लंबाई हो गई L प्लस डेल्टा L। तो यहां पे जो ये विरूपक बल होगा, प्रत्यानयन बल इधर की तरफ होगा, इसमें क्या हुई? लंबाई बढ़ी। तो इस प्रतिबल को, इस अनुदैर्ध्य प्रतिबल को, क्योंकि अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी दो तरह की होती है, इस अनुदैर्ध्य प्रतिबल को हम बोलते हैं तनन प्रतिबल, क्योंकि इसमें लंबाई बढ़ गई। तनन प्रतिबल होगी F/A। और इसी तरह से इसमें क्या हुआ? लंबाई कम हो गई, लंबाई कम हो गई। तो इसमें जो प्रतिबल होगी वो होगी संपीडन प्रतिबल। संपीडन प्रतिबल F/A। दोनों केसों में जो परिवर्तन हुआ है वो इसकी लंबाई में हुआ है, इस वजह से इसको तो हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल तो बोलेंगे, लेकिन अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी दो तरह की होगी, जिसको एक तनन प्रतिबल कहलाएगी और एक हमारी संपीडन प्रतिबल कहलाएगी। अब एक दूसरी तरह की प्रतिबल आती है जिसको हम कहते हैं अविलंब प्रतिबल। देखिए अविलंब प्रतिबल में क्या होता है?
इसमें देखिए, जैसे ये कोई गोलाकार वस्तु है, इसका आयतन, प्रारंभिक आयतन v है। हमने विरूपक बल लगाया, विरूपक बल लगाने पे ये स्थिति हो गई। इसका आयतन कम हो गया, आयतन कम हो गया। तो आरोपित सभी दिशाओं में इसमें परिवर्तन जो होगा वो किस में होगा? आयतन में होगा। आयतन, आकृति में नहीं होगा, आयतन में जो परिवर्तन होगा इस तरह से। तो जो अविलंब इस जो बल लगेगा, अविलंब प्रतिबल होगी, होगा तो F/A। अब देखिए, जो बाहरी बल होगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा उसको हम कहेंगे दाब, लेकिन जो वस्तु इसका विरोध करेगी, ये जो प्रतिबल लगेगा इसको हम कहेंगे अविलंब प्रतिबल। अब इसी तरह से आती है हमारी स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ये तीसरी प्रकार की प्रतिबल है। इसमें क्या होगा, जैसे हमने ये एक घनाकार वस्तु ली है, A, B, C, D, E, F, G, H। इसमें यह सिरा स्थिर रहेगा और जब हम इसके ऊपर बल लगाएंगे, बाहरी बल, तो इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। किस में परिवर्तन होगा? आकार में। और आकार में परिवर्तन होने की वजह से ये स्थिति हो जाएगी, ये G डैश, F डैश, ये परिवर्तन होगा। ये अगर लंबाई L है यहां से यहां तक, तो ये डेल्टा L हो जाएगी, ये परिवर्तन हो जाएगा। इसका इस छेद का परिचित क्षेत्रफल A है, A। तो यहां पे स्पर्श रेखीय प्रतिबल होगी, रेखीय प्रतिबल, प्रतिबल होगी F/A, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अब इसी के साथ साथ अब आप आइए विकृति। मात्रक इसका वही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विमीय सूत्र ml-1। ये ध्यान रखने वाली बात है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल में जो परिवर्तन होता है उसकी लंबाई में होता है। आयतनात्मक या आयतन प्रतिबल में जो परिवर्तन होता है उसके आयतन में होता है, आकृति में नहीं होता। और इसमें स्पर्श रेखीय प्रतिबल में जो परिवर्तन होता है वो उसके आकार में होता है, आयतन में नहीं होता। अब बात आती है विकृति। देखिए, जब भी हम किसी वस्तु पर कोई भी विरूपक बल लगाते हैं तो या तो लंबाई में या उसके आयतन में या उसकी आकृति में कुछ न कुछ भिन्नात्मक परिवर्तन होता है। उस भिन्नात्मक परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं। जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा, प्रतिबल 3 प्रकार की होती है, ठीक उसी तरह से हमारी विकृति भी 3 प्रकार की होती है। अगर हमने बल, जैसे ये है छड़ है, इसका बल हमने यूं लगाया है तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो लंबाई में होगा,
तो हमारी इस प्रकार की विकृति को हम बोल लेंगे अनुदैर्घ्य विकृति। तो सबसे पहले हम अनुदैर्घ्य विकृति के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरह से ये है, इसमें हम इधर से भी लगाया, इधर से भी लगाया, इधर से भी, तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो इसके आयतन में होगा, तो उस भिन्नात्मक परिवर्तन को हम आयतन विकृति कहेंगे। इसी तरह से जब हम किसी ठोस में, ऐसे इस टाइप के ठोस में बल यूँ लगाएंगे तो इसके आकार में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होगा उसको हम अपरूपण विकृति कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इसकी अनुदैर्घ्य विकृति की। ये हमने एक क्षण ली, इसकी प्रारंभिक लंबाई L है, और इसके ऊपर हमने बल लगाया जिससे इसकी लंबाई L प्लस डेल्टा L होगी। तो यहां पे अनुदैर्घ्य विकृति जो होगी होगी लंबाई में परिवर्तन प्रारंभिक लंबाई। तो ये हो जाएगी डेल्टा L अपॉन L। ये भी दो तरह की होती है। एक तो अगर लंबाई है तो तनन विकृति हो जाएगी, अगर लंबाई कम हो रही है तो हमारी संपीडन विकृति हो जाएगी। दूसरा होता है आयतन विकृति। आयतन विकृति, इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई वस्तु है गोलाकार, इसका आयतन V है, हमने जैसे ही बल लगाया इसका आयतन B ना हो करके B माइनस डेल्टा V हो गया B। तो आयतन जो विकृति होगी, आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन, विकृति होगी, वो होगी डेल्टा V अपॉन B। इसको हम माइनस भी लिख लेते हैं, माइनस चिन्ह ये शो करता है कि इसका आयतन कम हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आयतन विकृति। देखिए यहाँ पे लंबाई बटे लंबाई है, यहाँ आयतन बटे आयतन है, तो इस वजह से इनके मात्र कुछ नहीं होता, विमी सूत्र कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से अब आता है दृढ़ता या अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति, इसमें वही घन है, इस तरह से लिया, इधर से हमने बल लगाया इस टाइप से, तो इधर से हमने जब बल लगाएंगे तो ये L होगा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, ये बल हमने इधर से लगाया तो ये L और ये डेल्टा L, A B A डैश B डैश C D C डैश D डैश E F G H, ये सिरा स्थिर है। तो इसमें जो अपरूपण विकृति होगी, विकृति वो होगी डेल्टा L अपॉन L, और ये इसको tan थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं और इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमने तीन तरह की विकृति बता दी। अब देखिए अभी तक जो हमने सूत्र पढ़े, एक सूत्र पढ़ा था हमने प्रतिबल के लिए, प्रतिबल बराबर F अपॉन A, और एक विकृति के लिए एक सूत्र पढ़ा था हमने डेल्टा L अपॉन L, एक पढ़ा था सूत्र हमने डेल्टा V अपॉन B, और एक सूत्र पढ़ा था
डेल्टा एल अपॉन एल बराबर टेन थीटा। तो इन पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छड़ है, उसके ऊपर बल लगाया जाता है। ये छड़ है, इसकी प्रारंभिक लंबाई दी हुई है, एल बराबर 10 मीटर। इसका परिचित क्षेत्रफल ए बराबर दिया है 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। और इसके ऊपर बाद में बल लगाया जाता है, ये इसके ऊपर बल लगाया जाता है, बाहरी बल बराबर 10 न्यूटन। और इसकी जो लंबाई हो जाती है वो एल प्लस डेल्टा एल बराबर हो जाती है 12 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है नंबर 1 प्रतिबल। कौन सी प्रतिबल होगी? अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगी। दूसरा हमें ज्ञात करना है अनुदैर्ध्य विकृति। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। प्रतिबल बराबर बल बराबर F अपॉन ए। इसकी तरफ भी बल कितना होगा? 10 ही न्यूटन होगा। तो 10 बटे ए 2, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कौन सी प्रतिबल होगी? अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगी। इसी तरह विकृति क्या होगी? विकृति होगी डेल्टा एल अपॉन एल। और यहाँ एल कितना होगा? हमारा होगा इसमें से 2 मीटर, तो 2 बटे 10 बराबर 0.2। इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो इस तरह से हम बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं उनको हम कर लेते हैं। हम आपको शीट में भी क्वेश्चंस देंगे और आप इनको अच्छी तरह से कर लीजिए। गृह कार्य में हमें ये बताना है कि विकृति का विमीय सूत्र क्या होता है और मात्रक क्या होता है, और दूसरा प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है और मात्रक क्या होता है। इनको आप अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप इनको करिए। धन्यवाद।